आदर व सम्मान के योग्य आज की इस उठावर की सरदारी अपने मेजर साहब, मौलाना साहब, मौलवी जी, पहलवान साहब और जितने प्रबुद्ध जन यहाँ मेवात के बैठे हैं, तो आए हम सिर्फ इसलिए हैं कि कुछ थोड़ी सी कानों में बात सी पड़ी। और वो बात ये थी कि आपस में जिस हिसाब किताब से, जिस भाईचारे से ये हमने आने वाले टाइम में अपनी फसल और नस्ल की जो रक्षा और सुरक्षा है, इन राक्षसों से, ये भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, इन लोगों से जो बचने के जो रास्ता देख रहा है, अपनी अगली फसल को बचाना है, अपनी नस्ल को बचाना है, सिर्फ हम उसके लिए आए। आपका काम कतई वोट मांगने का नहीं है, ना हम वोट मांगने के लिए आए। अब वो आप लोगों की मर्जी है, आपने वोट अपनी देनी है, पर ध्यान सिर्फ ये रखना है कि हमारी संतान, हमारी आगे जो बच्चे हैं, वो आगे टुक्कर पड़ देंगे, जियोगे ना जीने देंगे। सिर्फ उस चीज का एक बार ध्यान रखते हुए, मतलब एक बार धोखा नहीं खाना, तो एक बार खा लिया, दोबारा खा लिया, तिबारा खा लिया, दोबारा नहीं खाना। अब मैं जिस तरह पीछे ये सरकार, इन दुष्यंत ने भी, इनने भी खूब ये कह के वोट मांगी थी, अब भाई हम इन पार कराएंगे, इन पार कराएंगे, इन के खिलाफ अरे पट्टे उनके के साथ। जिस टाइम सरकार गिरे थी उस टाइम अब इनके बहाना बनाया कि मैंने तो किसानों के लिए इस्तीफा दिया। मतलब बेवकूफ नहीं है ये पागल ये जनता। अब तो बच्चा भी समझने लग गया है, ये सोचते कि वाह कहानी चल जाएगी। चक्कर जिसने ये जो था, उन्होंने जो दिया था, जो अपनी वोट दी थी, वो ये दी थी कि सरकार ना गिरे, एक वोट घाट हो जाएगी। अपनी वोट उस सरकार बचाने के लिए इसने इस्तीफा दिया था, न कि किसानों के आंदोलन के लिए। ये तो यशपाल मलिक नलून ने 28 अंडा था जो खा के लूट के सब के यहाँ का। मैं राष्ट्रीय महासचिव भी था उस टाइम में, जाता संघर्ष समिति का। तो इन लोगों का जो काम है, थोड़ा सा जो साजिश है, जो नतीजा है, बार बार सिर्फ उस साजिश से बच लियो। और मैं तो अपने तैयब जी से प्रार्थना करूँ, ठीक है 5 साल खूब कमा लिया, ठेकेदारी भी ले ली, पैसे भी ले लिए, परमात्मा की दया मौत से, और हम चाह को और आगे बढ़े, पर इतनी मेहरबानी कर दे। एक टाइम था यहाँ चुनाव था भजनलाल का और खुर्शीद अहमद का, तो हम चेतीलाल वर्मा के साथ यहाँ घुमाई पे डॉक्टरी पे लागते रहे। और एक दिन के देखा कि तैयब हुसैन ना और उनके बाल गाड़ देने लग गए, मारे तई हम नहीं उनकी मुहिम में अंदर, हम उसकी गाल खा जा। मतलब भजनलाल ने खरीद लिया, तो हम ये कहा कि भाई वो काम तू वो भजनलाल का बदला तार दे के तू आए करनी, आ जा, अपनी जनता करनी, अपने औलाद करनी, अपने बाल का करनी, छोड़ करे एक और न सोता ले लेने जो कि मैं लेना हो ले ले, कौन नट है, पर खुद पलटी मार जा। यो टाइम बार बार नहीं मिलेगा किसी हालत में भी। इस बार ये सरकार तो गई समझो, 55 सीट तो डेटा दे रहा हूँ, 55 सीट तो कोई रोकने वाला नहीं है। 55 सीट जो कि एक तरफा है, और 55 से अलावा मतलब हमने इनको भगाने से मतलब है, जो इनको भगाए उसको वोट दे दो। और जो 55 के अलावा तो 24 सीट ऐसी है, जिस 24 सीट में ट्रायंगुलर और चौतरफा जो मुकाबला है, जो तकाना जो चौतरफा मुकाबला है, उसके ऊपर इसकी अमित शाह की इनकी जो है ना अपनी वो नजर है करड़ी, और उनमें से ये लेना चाहोगे तो वो माते भी नहीं जाएंगे, 14 फिर जाऊंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो उस बार जो रिकॉर्ड रखा था 84 सीटा का, 84 माते 83 नहीं होंगी, 85 हो उसके। मान के चलिए इनको कोई वोट देने वाला नहीं है, सिर्फ साजिश में चुनाव आयोग चाहे कुछ कर लो या ईवीएम माता रानी के मैं कह लो, ये कि मैं थोड़े बहुत कर देंगे तो बेशक हो जाओ। अदरवाइज तो कल भी हम परसों डी साहब की मीटिंग में थे और खुल्ला बात हुई, डी साहब से भी, ये साथ बैठे थे, अतर भी साथ था और ये हमारा सेक्रेटरी साहब भी साथ थे, खुल्ला यह बात हुई थी। मैं कहा जी आप तो चाहो सो कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो, प्यार तो हो जा, ठीक चुनाव हो जा, पर जो ये निकरदारी आपके दफ्तर में बैठे से, इनसे कौन बताओगा, हुक्म तो इनका चल लगा आपके ऊपर। एकदम डीसी साहब तो थोड़े से हैरान से होकर एसपी के थोड़ी सी न्यू हुई, मैंने जब बात करे था वहां बैठ जा घड़ी सी, मगर न्यू मत करे, बात जो सच्ची से उसने मगा वो तो, और कति विश्वास दिवाया से। और उसके बाद में रात नहीं एक्शन भी हो लिया कि कोई बीजेपी बीजेपी रूप से दास दूसना चल, लेकिन की
ईब चल रही थारी असलियत में। बेफिक्र हो जाओ, कति भी अपनी वोट पूरी भुगताओ, ठिकान से भुगताओ और इनको कति यहां से एक तरफ न कर दो। ईब के हो गया है, एक यो तमिलनाडु का एक गवर्नर आरन तो इसने क्या करा, इब पिछले इतवार ने बोला यो संविधान तो जो है खतरनाक से है, भारतीय संविधान ने इसने बदलो, ये तो यूरोपियन यूनियन की तरफ पे है। भाई कोई बुद्धनिया हो, तू एक गवर्नर है, तू संवैधानिक पद पे बैठे है, तेरा फर्ज नहीं बनता। अब छाके जो बैठ दे तो संविधान के पास पड़ जाए, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया, मतलब संविधान के खिलाफ बोल रहे और एक गवर्नर होते हुए। और सबसे तगड़ा तो काम ये हो गया, राष्ट्रीय महोदय ने अब तक एक्शन भी ना लिया, अगला इतवार आउटला हो जाए, अब तक तो एक्शन हो जाना चाहिए था, पर ना। पर जनता का चुनाव सही हो, इस बार किसी पार्टियों का चुनाव नहीं है, मान के चलिए। जनता समझ रही है, चाहे कितनी साजिश रची हो, कितना है कुछ कर लियो, जनता ने जो करना है वो करेंगे और इनका जो काम करना है वो भी होगा। बचेंगे ये भी नहीं। जिसने भी गलत करने की कोशिश की, संविधान को तोड़ने की कोशिश की, लोकतंत्र को बर्बाद करने की कोशिश की, उनका नाश अवश्य होगा, 100% होगा। तो मैं ज्यादा न कहते हुए इस भाई से भी तैयार प्रार्थना करूं कि पलटी मार जा मौका से, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा 15-20 साल तक। बस राम राम।